नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर छात्र और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर हलचल तेज हो गई है। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने यूजीसी नियमों को लागू कराने के लिए योगी सरकार और लखनऊ प्रशासन को खुली चुनौती दी है। पल्लवी पटेल ने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासन यह गलतफहमी ना पाले कि एक बार गिरफ्तारी करके उनकी आवाज को दबाया जा सकता है। उन्होंने पिछली गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उन्हें रोका गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार वह सैलाब बनकर आएंगी और यूजीसी के नियमों को हर हाल में लागू कराकर ही दम लेंगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से इन वर्गों की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन अब यह आंदोलन और तेज होगा। पल्लवी पटेल ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को युवाओं और वंचित वर्गों के हित में तुरंत यूजीसी के नियम लागू करने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया तो प्रदेश भर में बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं। उनके मुताबिक कई राजनीतिक दल बीजेपी के दबाव में हैं और यूजीसी नियमों के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें यह लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि पल्लवी पटेल की आगे की रणनीति क्या होगी। क्या वह आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगी या फिर अलग रास्ता अपनाएंगी, यह बड़ा सवाल बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पल्लवी पटेल का यह आंदोलन तेज होता है तो इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर। अब देखना यह होगा कि सरकार इस चुनौती का कैसे जवाब देती है और क्या यूजीसी नियमों को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। कि अगर लखनऊ की राजधानी और लखनऊ के प्रशासन ने ये समझ लिया कि एक बार जेल में जाने के बाद पल्लवी अब लखनऊ नहीं आएंगी, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि इस बार पल्लवी जो पिछली बार लेके आई थी, पिछली बार आंधी थी, इस बार सैलाब लेके लखनऊ की धरती पर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं आप लोगों से कहने आई कि ये कोई चुनावी जनसभा नहीं है। हम आपके बीच में इस देश के सबसे बड़े समाज के हक और अधिकार की बात करने आए। इस देश का सबसे बड़ा समाज है इस देश का बहुसंख्यक बहुजन समाज, जो आदिवासी भी है, जो अनुसूचित जाति भी है, जो दलित जनजाति भी है, जो पिछड़ा भी है, जो हर वो शोषित समाज है जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास सम्मान नहीं है, जिसके पास अधिकार नहीं है और जिसका शोषण उसकी जाति के नाम पर उसके गांव, उसके कस्बे, उसकी पगडंडी में होता है। और ये मैं क्या कह रही हूं, आप सब लोग इसको स्वयं भोगते हैं, महसूस करते हैं। एक दलित समाज का बच्चा अगर आईएएस भी बन के चला है ना, तो जब उच्च कोटि उच्च समाज वाला कभी उसका नाम पुकारेगा तो उसकी जाति का नाम लेके ही उसका बात करता है। कभी सर या मैडम सुना है, लेकिन एक अगड़े समाज का बच्चा पैदा होते ही पंडित बन जाता है। पंडित का शाब्दिक अर्थ क्या है? पंडित का शाब्दिक अर्थ है जिसके पास उच्च कोटि की शिक्षा हो। सिर्फ एक कुल में पैदा होने से कोई पंडित नहीं होता। जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास ज्ञान वो दूसरों में बांटने के लिए, जिसके पास ज्ञान सबके उत्थान के लिए हो, वो पंडित कहलाता है। और हमको ये पता ही नहीं है। हम अपने खेत खलियान से नहीं निकल रहे, हम अपने न्योते रिश्तेदारी से नहीं निकल रहे, हम गाय गोरू से नहीं निकल रहे और ये समझ ही नहीं पा रहे कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन की लड़ाई बहुत जरूरी है हमारे आज और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। हो सकता है आज आपके बच्चे बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में ना पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो मेरे सामने घूम रहे हैं, ये कल 10 साल बाद, 12 साल बाद उन उच्च शिक्षा संस्थानों में जरूर जाएंगे। अगर उनके हक और अधिकार, उनके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी करने के लिए इस अध्यादेश को लागू करने की लड़ाई हमने आज नहीं लड़ी, तो याद रखिएगा कल ये 12वां भी पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की मंशा इस देश की सरकार की है, वो प्राथमिक विद्यालय तक बंद करना चाहते हैं। तो आपको लड़ना होगा। और मैं आपसे कहने आई हूं कि जब पुनः हम आह्वान करें, क्योंकि अगर आपने हमको जो जेल में डालने का, ठूसने का वीडियो देख लिया सोशल मीडिया पे,
तो आप इस बात का आह्वान भी सुन लेंगे सोशल मीडिया पे, जब हम दोबारा आपको लखनऊ की धरती पर बुलाएंगे कि आइए एक बार पुनः मिलकर के लड़ते हैं और यूजीसी किटी रेगुलेशन इस देश में लागू हो, इस बात की आवाज बुलंद करते हैं। तो हाथ उठा के बताइए आप में से कितने लोग आएंगे। याद रखिएगा, मैं विशेष रूप से अपनी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अगर आप आधी आबादी हैं और आप उस तमगे को जीती हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य को पूरा करने की आपकी आधी जिम्मेदारी भी है। तो जब ये निकले मेरे आह्वान पे लखनऊ जाने के लिए, तो आप लोग भी 4-4 पूरी बांध करके निकल लेना। लखनऊ में मिल करके पुलिस प्रशासन से 2-2 हाथ करेंगे। अगर 2 लाठी हमारे ऊपर पड़ेगी तो विश्वास दिलाती हूँ 4 लाठी उनको भी दबा के मार के आऊंगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की औलाद हूँ और डॉक्टर सोनेलाल पटेल भारत देश की इस लड़ाई में वो शेर रहे जिन्होंने हमेशा कहा कि अगर शेर एक कदम पीछे पैर बढ़ाए तो कभी ये मत समझना कि वो डर गया। अगर शेर एक कदम पीछे हटता है तो लंबी छलांग के लिए हटता है। और मैं आप लोगों से इतना कहने आई हूँ कि अगर लखनऊ की राजधानी और लखनऊ के प्रशासन ने ये समझ लिया कि एक बार जेल में जाने के बाद पल्लवी अब लखनऊ नहीं आएंगी, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि इस बार पल्लवी जो पिछली बार लेके आई थी, पिछली बार आंधी थी, इस बार सैलाब लेके लखनऊ की धरती पर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ग्राउंड खबर न्यूज के साथ।